तो गाइस आज है ज्यूतिया और हम कर रहे हैं ज्यूतिया की पूजा। वैसे हम मंदिर जाने वाले थे ज्यूतिया की पूजा करने के लिए और कथा सुनने के लिए, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे हमने पता किया तो पता लगा कि वहाँ पे कोई ज्यूतिया की कथा कहता ही नहीं है, मतलब नहीं सुनाते हैं ज्यूतिया की कोई कथा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज्यूतिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं करते हैं ज्यूतिया। और जैसे तैसे हमने अपनी पूजा कंप्लीट की। अच्छा था कि आंटी हमें मिल गए। आंटी हमारे घर से थोड़ी दूरी पे ही रहते हैं, तो इनका भी फास्ट था, तो ये आके हमें कथा सुनाए। आंटी का 2-3 दिनों से फास्ट था, वो शायद मिथिला के या कहीं के थे। उन्होंने बताया जैसा कि हमें कि उनके यहाँ पे 2-3 दिन का फास्ट होता है। आंटी ऐसे हाल में भी आके हमें कथा सुनाई उन्होंने। आंटी ने 2-3 कथा सुनाई और फिर वो अपने घर चले गए। उनका भी फास्ट खोलना था तो। और उसके बाद फिर हमने फ़ोन से ही कथा सुनी। मेरे देवर जी ने पढ़ा कथा और हमें सुनाया, और वैसे ही हमने अपनी पूजा कंप्लीट की। अब आगे आपको पता चलेगा पूरे वीडियो के एंड में कि हम क्यों नहीं जा पाए थे बाहर कथा सुनने के लिए। यहाँ काफ़ी आगे पूजा होती है लेकिन हम नहीं जा पाए, तो आपको आगे इस बारे में जानने को मिलेगा। और यहाँ हो गई हमारी पूजा पूरी। नीचे जो हम पूजा कर रहे थे वो पूरी हो गई। हमने एक दूसरे को सिंदूर भी लगा लिया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने आशीर्वाद भी ले लिया मम्मी का। और फिर अब हम जा रहे हैं छत पे, और हम छत पे जाके अपनी तुलसी जी में ये जो हमने लोटे में जल रखा था उस जल को चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के बाद फाइनली हमारी पूजा पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आए हैं छत पे अपने। यहाँ पर हम तुलसी जी का पूजा कर लेंगे और पूजा करके जल चढ़ा देंगे, और बस हो जाएगी हमारी पूजा पूरी। गाइस आपने देख लिया कि मैंने पूजा अपनी कंप्लीट कर ली है।
तो हमारे यहाँ बस यही होता है, ऐसे रिचुअल्स होते हैं, ऐसे ही नियमों से हम अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं। और आज हम बाहर कथा सुनने नहीं गए इस वजह से, क्योंकि जहाँ हम कथा सुन मतलब जहाँ मम्मी मेरी सासू माँ जहाँ कथा सुनने जाती हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, और वो जगह काफ़ी दूर है। हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे उतने लोग यहाँ पे नहीं करते हैं जिउतिया, तो इस वजह से लो बेटा लो, इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए, और कृषु नहीं जाके उतने दूर नहीं रह पाते ज़्यादा टाइम तक। और घर पे हम किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए फिर इनकी वजह से हम और नहीं जा पाए। तो हमारे पास में ही एक आंटी रहते हैं, तो वो आंटी उन्होंने 3 दिन से फास्ट कर रखा है। पता नहीं बता रहे थे कि उनके यहाँ पे उनके मिथिलांचल या कुछ उन्होंने बताया कि जहाँ मिथिला के तरफ से वहाँ 3 दिन का व्रत था, तो उन्होंने आज पारण किया है अपना। तो उन्होंने 2 दिन से फास्ट रखा था, पता नहीं उन्होंने कैसे रखा, बहुत कठिन है। दिन हाँ हो गया, दिन सारा पार हो गया हमारा भी। तो फिर बेटा नहीं फेंकते हैं बेटा, तो फिर यही था हमारा। हमने घर पे ही कथा के पूजा सुनी, कथा आंटी ने बताई हमें, तो हमने सुना, और वो आंटी ने आके हमें बहुत हेल्प कर दी। नहीं तो हम लोग तो फ़ोन पे, फिर आंटी ने कुछ कथा कही, उसके बाद वो चले गए, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा था, उन्होंने अपना फास्ट खोला, और फिर हम फ़ोन में ही कथा सुन ली। हम लोगों ने फ़ोन में कथा पढ़ा, हमारे मतलब मेरे देवर जी ने कथा पढ़ दी, हमने सुन लिया, और बस हमारी पूजा वहीं पे कंप्लीट हो गई। क्योंकि हम क्या करते, छोटा बच्चा उसे छोड़ के हम जा भी नहीं सकते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो तब ने कहा कि घर पे ही कर लेते हैं, वही सही रहेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय बाय, अच्छे से बाय करो, अच्छे से बाय करो, अच्छे से बाय करो। वहां देख के देखो, बाबू को बाय कर दो, बाबू को बाय कर दो, बाबू को बाय कर दो, देखो बाबू बाय कर दो, बाय 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 करो। बाय।